दोस्तों नमस्कार, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार यूपी की सुर्खियों वाले स्पेशल बुलेटिन यूपी में आज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे कि देश भर में कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें तमाम राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं और इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, कहा गया है, आज का डेवलपमेंट इस मामले में क्या रहा। इसके अलावा अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी बैठक हुई है। तमाम मामलों पर ट्रस्ट को निर्णय लेना है। इन खबरों के अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तमाम आंदोलनों और तमाम अन्य घटनाक्रमों के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और आखिर में मौसम की जानकारी भी आपको देंगे कि अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर ही। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और कई बार सांसद रहे बृजभूषण सिंह का एक बार फिर अनोखा बयान सामने आया है। बृजभूषण सिंह के बयान समय समय पर बहुत विख्यात और वायरल होते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने छात्रों के आंदोलन को पवित्र उद्देश्य की संज्ञा दी है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि चूंकि जंतर मंतर के पास ही उनका दिल्ली में आवास है और जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था तब से वो हर दिन इसको देख रहे थे। इसी क्रम में बोलते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि छात्रों का जो उद्देश्य था वो पवित्र था, उनके आंदोलन का वो समर्थन करते हैं, ऐसी भी बात बृजभूषण सिंह ने कही। लेकिन बृजभूषण सिंह ने अपने इस बयान में लेकिन भी लगा दिया। वो लेकिन क्या है, आइए सुनते हैं। चूंकि सारा धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था, मेरा जंतर मंतर पर ही है और सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे। छात्रों द्वारा तो ये कि पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और एक बार फिर छात्र ठगा गया। तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आपके साथ खेल कर दिया, लेफ्ट राइट ने फिर खेल कर दिया, आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है वो सरकार से बात करें और उस बात करने में ये लेफ्ट और राइट दाहिने बाएं नहीं होने चाहिए। आपका आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन जब ये लेफ्ट राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। तो बृजभूषण सिंह के बयान को सुना आपने। अभी कुछ दिन पहले ही हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर भी उनका एक बयान बहुत चर्चित था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के उलट उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्हें शायद इस मामले में ये बात जोड़नी चाहिए थी कि नमाज सीढ़ियों पर नहीं हुई, लेकिन हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के परिसर में नमाज पढ़ी गई। खैर, बढ़ते हैं इस मामले पर आगे। बृजभूषण सिंह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी से और क्या प्रतिक्रिया आएगी ये भी देखने वाली होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो छात्रों के आंदोलन को तरह तरह से उसके विरोध में तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं और इस मामले पर जिस तरीके से कल शाम को उग्र एजिटेशन हुआ कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, उसकी एक झलक आज संसद परिसर में भी दिखी। छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तेवर बिल्कुल भी नरम नहीं हुए हैं। संसद की आज जब शुरुआत हुई तो उसकी बैठक में भाग लेने से पहले समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, जिनका नेतृत्व अखिलेश यादव खुद कर रहे थे, उन्होंने काले ड्रेस में आज सभी सांसद संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस के भी तमाम सांसद और राहुल गांधी खुद काले कपड़े में विरोध स्वरूप
काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे, लेकिन संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो अपना रुख कायम रखे हुए हैं, अडिग हैं। अब इस मामले पर देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सहयोगी दल हो, इनके बीच बयानों की नूरा कुश्ती भी चल रही है। धर्मेंद्र यादव ने इस बात पर जोर देकर कहा, जो एक नैरेटिव कायम किया जा रहा था इस आंदोलन को लेकर, कि किस तरीके से नेपाल जैसी स्थिति भारत में हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाने की कोशिश की। इस मामले पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सवाल नेपाल का नहीं है, बल्कि भारत के छात्रों की मांगों का है। धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सवाल नेपाल का नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में भरोसा होना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और नहीं समझेंगे जिम्मेदारी तो लोग तो सड़कों पे आएंगे। भाई, किसान के 3 कानून के वापसी के मामले पर किसानों ने लगभग 1 साल आंदोलन किया, लगभग 750-800 किसान शहीद हुए, और शहीदी के बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा लेके निकले 22 के चुनाव के लिए, तो अगले ही दिन उन्होंने वापस लिया कानून। धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना है, लेकिन सरकार अगर समय से ये फैसला लेगी तो निश्चित तौर पे जो हमारे बच्चे परेशान हैं, आप सोचिए, दिल्ली में जिनका कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं है, वो जंतर मंतर पे इस बारिश में कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। लेकिन बच्चों का जज्बा देखिए, उनके जज्बे को हम सलाम करेंगे कि कोई बच्चा दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अब हमेशा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर रहने वाले ओम प्रकाश राजभर कहाँ चूकने वाले थे। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि जरा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच की सरकार को देख ले कि परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ हुआ करता था। ओम प्रकाश राजभर को भी सुन लीजिए। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जगरे 72 वो छेदवा। समाजवादी पार्टी की सरकार में खुली में नकल होती थी, पेपर बिकते थे और रिजल्ट बिकते थे। ये कोई किसी से छुपा नहीं है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात हो रही है, जब अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो उनकी सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। वो भी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आपने देखा कि नीट की परीक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुट्ठी में लेकर के कि इसको हम देखे कराते हैं, एक रिहर्सल उन्होंने किया और पूरे देश में नीट की परीक्षा करा दिया। कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। तो अब मामला धीरे धीरे काफ़ी विस्तृत हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर 20-22 दिन पहले जो अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, तब कोई बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक एक पहलू जुड़ते गए और अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। लेकिन मूल सवाल एक अभी बना हुआ है कि इतने आंदोलन और इतनी पार्टियों के मांग के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो रुख रहा है उस पर वो अडिग रही है, और इस मामले पर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई बहुत ठोस जवाब भी भाजपा की तरफ से नहीं आया है। ये जरूर है कि छात्रों के आंदोलन में जिस तरीके से राजनीतिक दलों का प्रवेश हो गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत तल्ख हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी राम मंदिर को संचालन करने वाले ट्रस्ट की बैठक हुई है। मणिराम दास छावनी में सभी सदस्य इसमें मौजूद रहे और सबसे खास बात यह है कि 2-3 पहलुओं पर क्या फैसला ट्रस्ट लेता है, इस बारे में हमें आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन वो 2-3 बिंदु जो हैं ट्रस्ट की बैठक में जिस पर चर्चा हुई है, उनमें तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए ट्रस्ट ने वैकेंसी निकाली थी। 18 जुलाई उसकी आखिरी तारीख थी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस पर कोई नियुक्ति कब तक हो पाती है। इसके अलावा ट्रस्ट में सदस्यों के भी 2 पद खाली हैं, उन पर किसकी नियुक्ति होती है। चंपत राय के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद उस पर अस्थायी तैनाती हुई है, लेकिन क्या अस्थायी महासचिव की तैनाती के लिए भी ट्रस्ट कुछ काम करता है। इसके अलावा सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी टीम बनाई थी, उस एसआईटी
की फाइनल रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा आ रही थी कि ट्रस्ट में उस पर भी चर्चा होगी और वो सामने रखी जाएगी। तो इन सब बिंदुओं पर हमारी नज़र रहेगी, हम आगे आपको अपडेट करेंगे। अब बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संबंध से जुड़ी खबर की ओर। देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। मुख्य विपक्षी जो उत्तर प्रदेश में है, सब दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए बहुत बड़ी तैयारी अपनी कर डाली है और उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया गया है। पूरे प्रदेश भर में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था और उसे संपन्न किया। खास बात यह है कि इन बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, डिप्टी सीएम भी शामिल हुए और तमाम मंत्री भी शामिल हुए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई छोटी मोटी मीटिंग हुई। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे। इसके अलावा ब्रजेश पाठक हों या दूसरे नेता हों, उन्होंने लखनऊ में शिरकत की, शाहजहांपुर में शिरकत की। तो एक तरीके से बूथ अध्यक्ष जो एक अमित शाह का कॉन्सेप्ट रहा 2014 के चुनाव के लगभग, उनकी बैठक की गई है और एक चुनाव को लेकर उनके भीतर जो गर्माहट पैदा होनी चाहिए, उनके सम्मेलन के बाद इसे करने की कोशिश की गई है। तो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद ब्रजेश पाठक ने, जो कि डिप्टी सीएम है, क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है। मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों का, प्रदेश भर के बूथ अध्यक्षों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बूथ अध्यक्षों ने जिस ढंग से गत कई चुनाव में लगन और मेहनत के साथ काम किया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करने के लिए हम सब आए हैं। आज अभी लखनऊ में हमने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भागीदारी की है, इसके बाद शाहजहांपुर जा रहा हूं। हमारे बूथ अध्यक्ष मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भी मानता है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ ही किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारे बूथ अध्यक्षों ने जिस ढंग से काम किया, उनका हम सम्मान भी आज करेंगे, उनका अभिनंदन भी करेंगे और आगामी रणनीति पर काम करेंगे। तो आपने सुना ब्रजेश पाठक को। अब बढ़ते हैं, कुछ जानकारी मौसम की भी ले लें। वैसे तो पिछले 4-5 दिनों से प्रदेश के एक बड़े भूभाग में बदरी छाई हुई थी, बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो सिलसिला थम गया है। प्रदेश के बड़े भूभाग में मौसम साफ हो गया है। एक आध जिलों को छोड़ दिया जाए तो छिटपुट बारिश की भी संभावना नहीं दिख रही है। कई दिनों के बाद यूपी के तमाम जिलों में तेज धूप आज खिली है और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे तेज धूप निकलती जाएगी, वैसे वैसे जो पिछले 4-5 दिनों से राहत मिली थी, अब वो दौर खत्म हो जाएगा। गर्मी और उमस एक बार फिर से आ जाएगी। लेकिन फिर चिंता वही है कि 4-5 दिनों तक सूबे के अलग अलग या लगभग एक बड़े भूभाग में बादल छाए रहे, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हुई है। तो मॉनसून के आने से कुछ नहीं होता, मॉनसून के बरसने का इंतज़ार अभी भी बरकरार है। यूपी में आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। कल फिर स्पेशल बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।